तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास, सब यहाँ। फिर आ गए हैं इंडिया के बेस्ट ड्रामेबाज ये बच्चे। फिर जीतेगी इन बच्चों की मासूमियत आपका दिल। और आज मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ एक डरावनी कहानी। तेरी कहानी बहुत ही भयानक और डरावनी है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं ना? कुछ दिन पहले मैंने यही कहानी किसी और को सुनाई थी। आधी कहानी के बाद उसके बच्चे यतीम हो गए। फिर करेगी इन बच्चों की मस्ती आपको एंटरटेन। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास, सब यहाँ। और साथ ही ये करेंगे इन जजेस की नाक में दम। साले ड्रामे पास, सब यहाँ। लाइफ है डंडा गिल्ली, सबकी उड़ती है खिल्ली। जी हाँ, जी टीवी पर शुरू होने जा रहा है द मोस्ट सक्सेसफुल रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज का सेकंड सीजन, जिसे इस बार जज करेंगे विवेक ओबरॉय, सोनाली बेंद्रे और साजिद खान। कभी कभी लोड़ा के everywhere. Life is a loader, please take care. लेकिन कैसे हुआ था विवेक को ये शो ऑफर, ये डिटेल्स शेयर की विवेक ने। जब पुनीत गोयनका जो जी टीवी के मालिक हैं, उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया और बोला यार हम इस तरह का एक शो प्लान कर रहे हैं। मैं कहा यार ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, इट्स फैंटास्टिक। अच्छा, मैं उनसे मिल रहा था किसी और चीज़ के लिए, जो मेरा एक सोशल सामाजिक कार्य चलता है, तो उसमें मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं जी इन्वॉल्व हो, और उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट भी किया। तो जब हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो उन्होंने कहा यार पता है बच्चों का मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ। मैंने कहा फॉर्मेट बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है, एंड जी बीइंग सच अ फैमिली वैल्यू काइंड ऑफ शो, DID लिटिल मास्टर्स इतना सक्सेस रहा, तो मुझे लगा कि बहुत मज़ा आएगा। पर उन्होंने तब भी कहा कि बहुत अनोखा शो है, हमें पता नहीं कि कमर्शियली चलेगा नहीं चलेगा। मैंने फिर भी छलांग मारी, मैंने कहा यार मुझे ये करना है। जब भी मैं किसी जगह फिल्म के प्रमोशन के लिए जाया करता तो कुछ ना कोई बच्चे आ जाते थे मिलने के लिए, इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज के बारे में बात करने के लिए, कीड़े के बारे में पूछने के लिए। सो इट स्टार्टेड फीलिंग वेरी गुड। साले ड्रामे पास, सब यहाँ। और कितना मुश्किल था इन जजेस के लिए 300 में से 16 बेस्ट ड्रामेबाज बच्चों का सिलेक्शन करना, ये भी बताया विवेक ने। 3 दिन लगे 200 बच्चों को बैठकर उनको देखकर जज करना, एंड 4-5 की उम्र से लेकर सीधा 12 की उम्र तक, अक्रॉस द होल स्पेक्ट्रम, फ्रॉम देश के हर कोने से। उसके बाद उनमें से सिर्फ 30 छांटने थे हमें मेगा ऑडिशन के लिए, और वो जो 30 छांटने थे वही इतना मुश्किल हुआ। तो 30 में से जब 16 छांटने थे तो हमें लग रहा था यार क्या करें, किसे वापस भेजें, बिकॉज दे केम सो प्रिपेयर्ड। वैसे असल जिंदगी में भी विवेक एंजॉय करते हैं अपने बेटे विवान वीर की ड्रामेबाजी। मेरा बेटा जो है विवान वीर, वो 2.5 साल का है, एंड ऑलरेडी वो मुझे बिठा के लेक्चर देता है 2.5 साल की उम्र में, और उसको चॉकलेट का एडिक्शन है, वो चॉकलेट के लिए कुछ भी करेगा। तो वो नए नए ड्रामेबाजी सोचते रहता है कि मैं अपनी मम्मी को कैसे 2.5 साल की उम्र में मम्मी को कैसे उल्लू बनाऊं ताकि मेरे हाथ में चॉकलेट आ जाए। कभी उल्लू बनाएगा, कभी स्टोरी घुमाएगा, कभी एकदम इमोशनल फेस दिखा देगा, कभी बोलेगा मम्मा आई विल डू दिस एंड आई विल डू दैट, यू गिव मी चॉकलेट ना। तो उसकी ड्रामेबाजी देखने में इतना मजा आता है। लेकिन जब बात आती है बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की, तो पिघल जाता है विवेक का दिल। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोनाली से थोड़ा इंस्पायर होने की कोशिश कर रहा हूँ। सोनाली बोलती है एज अ पेरेंट यू शुड बी लिटिल स्ट्रिक्ट, होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वो कर लेती है, मैं पिघल जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, और सडनली अगर बच्चे का फेस से एक्सप्रेशन स्माइल से ड्रॉप होता है, मुझे लगता है हाय मैंने क्या किया यार, तो फिर मैं उधर ही मेल्ट हो जाता हूँ। मेरी वाइफ जो है प्रियंका मुझे कभी कभी डांट देती है कि यार कभी तो डिसिप्लिन करो बच्चों को, होता ही नहीं है मुझसे। और मेरा बेटा तो अब
समझ गया है कि ये कोई टेंशन नहीं है। तो कोई भी उसकी माँ मना कर देती है तो मेरे पास आ जाता है, डैडा आई वांट दिस, डैडा डू दिस फॉर मी। वो मुझे पटा लेता है, वो कैसे भी करके। बहुत ईजी हूँ मैं, बहुत ईजी सॉफ्ट टारगेट हूँ। Life is a low top, please take care. और शायद इसीलिए ये स्मार्ट बच्चे भी पकड़ लेते हैं विवेक की कीड़ापंती को। छोटे बच्चों के साथ तो मेरा मस्ती चलती रहती है कीड़े के साथ आजकल, लेकिन मैं थोड़ा सा पकड़ा जा रहा हूँ। 5-5 साल के बच्चे मुझे देख के बोलते हैं, देख भैया मुझे मालूम है कि कीड़े की आवाज़ आप निकालते हो। नहीं। एंड कमिंग बैक टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ इस शो में नए जज के तौर पर एंट्री लेने वाले साजिद खान से जब किसी ने पूछ लिया कि क्या वो अपनी लाइफ पर कोई बायोपिक बनाने की प्लान कर रहे हैं, तो साजिद का रिएक्शन वाकई फनी था। बायोपिक मेरी लाइफ पे? सर आप सरप्राइजिंगली आप तीसरे इंसान है जो ये मुझे रिसेंटली किसी ने बोला है। हाँ मजेदार लाइफ तो है, लेकिन मेरी लाइफ अभी तक खत्म नहीं हुई सर। मैं 6 दिन पहले 44 का हुआ हूँ, 10 साल और रुक जाता हूँ। ऑल इन ऑल इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रही ड्रामेबाजी से भरपूर। अब देखना ये है कि इस शो का सेकंड सीजन कितना सक्सेसफुल रहता है।